इसराइल का कहना है कि अगर अयतुल्ला खमानी को असैसिनेट कर दे तो ईरान युद्ध रोक देगा। वहीं ट्रंप का मानना है इससे युद्ध एस्केलेट होगा। आपको मालूम है कि अयतुल्ला खमानी जो है वो रूहुल्लाह खमानी के सक्सेसर है, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के डिसेंडेंट माने जाते थे। उनका रिलीजियस इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इनका मिलिट्री इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए ट्रंप को लग रहा है क्योंकि मिलिट्री इनके साथ है तो एस्केलेट होने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि हमें मालूम है कि इस बंकर में खमानी छिपे हैं और अगर युद्ध बंद नहीं करते और न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं करते ये लोग तो यूएस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर यूएस पार्टिसिपेट करेगा तो आपको मालूम है ईरान बचेगा नहीं। फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है खमानी को मारने का। इज़राइल का इरादा लग रहा है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म करने से ज़्यादा रेजीम चेंज करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको लग रहा है खमानी जो है वो काफ़ी ऑप्रेसिव करप्ट लीडर है, वहाँ की जनता जो है उनके अगेंस्ट है। उनको लग रहा है कि वो आइसोलेट हो गया क्योंकि उसने कई आर्मी कमांडर्स को मार दिया है। आर्मी चीफ जो उनका था अली शदमानी, उसको भी मार दिया है। बाकी हमस जो है वहाँ पर गाज़ी स्ट्रिप पे, या फिर हज़मुल्लाह लेबनान में, सीरिया में असाद, सब उन्होंने दबा दी है मूवमेंट्स, क्योंकि ये सब ईरान की प्रॉक्सीज़ मानी जाती थी। इस वजह से उनको लग रहा है कि जो खमानी अब वीक हो गए, लोग भी उनके ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर उनके क्लोज़ एलीज़ की बात की जाए, उनके पास और भी आर्मी चीफ के कमांडर्स है जिनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी हेल्प कर रही है। आपने देखा किस तरह से आर्मी ने रिस्ट्रक्चर करा है अटैक्स के बाद और डंके की चोट पे मुकाबला चल रहा है। तो बेबुनियाद इज़राइल के क्लेम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, मिसकैलकुलेशंस उससे हो गई हैं। अब खमानी की जो पावर है वो उसके जो पेरिस्टियल फाइनेंशियल एम्पायर, जिसको सेडेट के नाम से जाना जाता है, उसमें है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके दौरान जो एसेट्स कॉन्फिस्केट किए गए थे, जो प्रॉपर्टीज़ जब्त की गई थी, वो है। साथ ही उसके अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल इंडस्ट्रीज़, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़। 2013 में उसका वैल्यूएशन हुआ था अराउंड $95 बिलियन उसकी वैल्यू है, जो कि खमानी के कंट्रोल में है। उसकी मेन पावर वहाँ पर है, साथ ही मिलिट्री की पावर उसके साथ है। बिसाइड्स क्लोज एलिस का ये भी कहना है कि अगर इस स्टेज पे आप उसको असैसिनेट कर दोगे तो दूसरा जो उसका सब्स्टिट्यूट आएगा वो भी हार्डलाइनर ही आएगा वॉर स्टेज पे। और पीस स्टेज पे कोई लिबरल या सॉफ्ट लीडर आ सकता है, क्योंकि ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता वॉर स्टेज पे किसी सॉफ्ट लीडर को चूज़ करना, क्योंकि वो दब जाएगा इज़राइल, यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से। जहाँ तक न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात है, 2015 में ईरान ने ओबामा के साथ एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील साइन की थी, जिसके दौरान न्यूक्लियर फैसिलिटी काफ़ी रिड्यूस कर दी गई थी ईरान की, और कई कंट्रीज़ जिनके नाम मेंशन थे वो टाइम पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर मटेरियल इंस्पेक्ट कर सकती थी। लेकिन 2018 में ट्रंप ने वो डील कैंसिल कर दी, ख़त्म कर दी। उसका मानना था एक फ़िक्शन है, एक झूठ है, जिसके पीछे छिप कर ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जबकि ईरान ने हर बार यही कहा है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज़ नहीं करेगा। उसका मकसद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं है, वो किसी और जगह पे न्यूक्लियर फैसिलिटी यूज़ करेगा। यहाँ पर एक वायलेशन ऑफ लॉ ही कह सकते हैं इज़राइल द्वारा, क्योंकि कभी भी ईरान ने क्लेम नहीं किया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। साथ ही अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बनाता भी है तो उसको काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो अभी नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि जो ट्रंप है वो कितना सक्सेसफुल होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करवाने में, और यहाँ इज़राइल कितना सक्सेसफुल होता है रेजीम चेंज करने में। ये तो वक्त ही बताएगा, सामने आ जाएगी बात। अगर युद्ध होता है तो काफ़ी एस्केलेट होगा और वर्ल्ड वॉर तक भी बात जा सकती है। और जैसे कि इज़राइल और यूएस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या पता
वो ईरान को रोकने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर दे। थ्रेट तो बना ही रहता है।